दोस्तों जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो दोस्तों आपने हमारे पुराने व्लॉगों में देखा होगा कि हम अपने भांजे की शादी में आए हुए हैं। तो यहाँ पर बरनी की गुड़ चढ़ी की रस्म हो रही है। तो हमारी यूपी साइड में जो रस्म होती है तो वही सब हम आपको दिखा रहे हैं कि हमारे यहाँ पर इस तरह से रस्म होती है। गुड़ चढ़ी से पहले ये चौक पराई की रस्म होती है। तो दोस्तों चौक पराई की रस्म हो चुकी है तो सभी अपनी अपनी सजावट में लगे हुए हैं। कोई कहीं पर तैयार हो रहा है तो कोई कहीं तैयार हो रहा है। और यहाँ पर गुड़ चढ़ी की रस्म होने वाली है तो वही सब पंडित जी रस्म करा रहे हैं। तो सभी बहुत जल्दी जल्दी तैयार हो रहे हैं क्योंकि बाहर दरवाजे पर बाजे वाले आ गए हैं और ढोल। तो अभी हम निकल रहे हैं कुआं पूजन के लिए। तो यहाँ पर दूध पिलाने की रस्म हो रही है और अभी कुल्हड़ फोड़ी फोड़ा की रस्म होगी। तो हमारे यहाँ पर इस तरह से रस्म की जाती है और कुल्हड़ फोड़ के वरना आगे बढ़ जाते हैं तो फिर लौट करके नहीं देखते हैं पीछे। और बहनें दरवाज़ा रोकती हैं तो वह रस्म यहाँ पर सभी बहनें इकट्ठी हो गई हैं और सभी बहनें अपने भाई से वही रस्म करा रही हैं। तो दोस्तों इस तरह से हमारे यहाँ पर कई रस्म होती हैं। तो दोस्तों हम लोग बारात में नहीं गए थे तो हमें भी घर पर तैयारी करनी थी तो हम यहाँ पर डांस कर रहे हैं। तो दोस्तों दुल्हन को लेकर के आ गई हैं घर पर और घर पर ढोल नगाड़े पर हम लोगों ने बहुत डांस किया। सभी बच्चों ने बहुत मौज मस्ती की। और अभी यहाँ पर दरवाजे पर पूजन करा लेते हैं बहू जी से। तो वो सतिये बनाते हैं तो वो उनका पूजन कराते हैं दरवाजे पर और यही सब रस्म हो रही हैं। तो दोस्तों दुल्हन आ गई है घर पर और ये कंकन खुलाई की रस्म हो रही है। तो बरनी की कंकन खोल रही हैं। तो कंकन में जितनी गांठें लगी होती हैं वह सभी खोलनी होती हैं और जो धागे बंधे हुए होते हैं वह भी सब खोलने होते हैं। कोई भी धागा तोड़ा नहीं जाता है। तो बरनी और बरने में जिद हो रही है। सभी लोग बरनी को उत्साहित कर रहे हैं कि कोई भी गांठ टूटनी चाहिए नहीं, कोई भी धागा ना टूटे और सारी गांठें खोल दी जाएं। तो बरनी वही कोशिश करने में लगी हुई है। तो बरनी ने सारी गांठें खोल दी हैं और अब बरने राजा बरनी की जो कंकन की गांठें हैं तो वही खोलेंगे और पूरी कोशिश करने में लगे हुए हैं कि सारी गांठें अच्छी तरह से खुल जाएं। लेकिन बरनी की जो गांठें उनकी सहेलियों ने बड़ी टाइट लगाई हैं तो पढ़ने के लिए बड़ा कठिन पड़ रहा है खोलना। तो वही सब कह रहे हैं कि जैसे बरनी ने गांठें खोली हैं वैसे ही तुम्हें भी खोलनी है, कोई भी धागा नहीं तोड़ना है। तो कोशिश तो जारी है। बरने भी धीरे धीरे गांठें खोल दी हैं सारी। तो दोस्तों अब ये रस्म होती है कि कढ़ाई में एक मछली सी बनाते हैं और वही सब रस्में कराती हैं भाभी। तो भाभी ने अपने हाथों में मछली ले ली है। तो दूल्हे राजा जो तीर से और ये सारी सीखें मछली में लगाएंगे तो 7 बार भाभी फिराएंगी और दूल्हे राजा उसमें लगाते जाएंगे। तो अंगूठी और सोने की अंगूठी इसमें डाल देते हैं, फिर ये रस्म कराते हैं। तो वही रस्म करा रही हैं भाभी कि इसमें एक अंगूठी डाल लेते हैं और फूल वगैरह सब डाल लिए जिससे कि अंगूठी दिखे ना, और कंकन भी इसमें डाल लेते हैं। तो ये भाभी हैं बरने की तो वही रस्म करा रही हैं। अभी दूल्हे राजा को इसमें सारी सीखें लगानी है। तो बरने ने अच्छी तरह से सीख नहीं लगाई तो सभी बोल रहे हैं कि चीटिंग कर रहे हो। चीटिंग नहीं करनी है और अच्छी तरह से इसमें ये सारी सीखें लगानी है। तो कुछ सीखें तो लगा दी और कुछ सीखें नीचे गिर गई। तो इस तरह से सब हंसी मजाक में लगे हुए हैं और सारी रस्म हो गई है। तो दोस्तों अभी जो कंकन की जो अंगूठी है
तो वो वरना कभी लेते हैं और कभी बरनी के हाथ में आ जाती है। तो इस तरह से 7 बार भाभी डालेंगी और बरनी और वरना को दोनों को ही निकालनी है। जिसके हाथ में लास्ट में अंगूठी आएगी तो वही जीतते हैं। तो वही दोनों रस्में कर रहे हैं और 3-4 बार ये रस्म हो चुकी है। और कभी कभी भाभी डरा भी देती हैं कि बरने के हाथ में आएगी या बरनी के हाथ में, तो दोनों कोशिश में लगे हुए हैं। बहुत खुश हो रहे हैं क्योंकि बरनी के हाथ में आई है अंगूठी। और अब देखते हैं किसके हाथ में आएगी अंगूठी। तो इस तरह से ये रस्म चल रही है अभी। तो दोनों कोशिश कर रहे हैं बराबर कि मैं जीतूं या वरना कह रहे हैं कि मैं जीतूं। तो इस तरह से ये भाभी रस्म करा रही हैं। देखते हैं लास्ट में कौन जीतते हैं। और ये रस्में होती ही ऐसी हैं कि बड़ी यादगार होती हैं। और लास्ट में बरनी ने अपने हाथ में अंगूठी ले ही ली। एक बार और देखते हैं। बरनी ने सारा कुछ अपने हाथ में ले लिया। तो अंगूठी भी आई है इसमें। तो सभी चाची ताई समझा रही हैं कि बरनी और बरनी ने दोनों ने ये रस्म पूरी कर दी है। तो होली की रस्म होती है तो दोनों होली के लिए छींटे मार रहे हैं एक दूसरे पर। होली इस तरह से खेली जा रही है। और यहाँ पर दुल्हन को गोदी में लेकर के नचाई की रस्म होती है कि सभी बुजुर्ग आशीर्वाद देते हैं और नौछावर करते हैं। तो वही रस्म हो रही है। मैंने भी गोद में बहू को उठाया और भांजे को तो मैं नहीं उठा पाई। ये बरने राजा की बहन है तो भाभी को गोद में झुला रही है और भाई को भी झुला लिया है गोद में। कि बचपन में तो भाई को खूब झुलाया, लेकिन आज कुछ और झुलाने की बात ही अलग है। तो इस तरह से सभी बहनें कोशिश कर रही हैं। चाची ताई सभी झुला रही हैं। तो ये रस्म भी पूरी हो चुकी है। और आज ही दुल्हन को अपने मायके जाना था तो वह देहरी की पूजने की रस्म हो रही है। तो फिर वापस से फिर बुला करके लाएंगे। इसलिए अभी दुल्हन को अपने घर जाना था, मायके जाना था। तो ये सारी रस्में ससुराल की करा दी हैं और भांजे राजा को गोदी में बिठा दिया है। तो एक बच्चे को गोद में बिठाया जाता है तो भांजे को गोद में बिठा दिया है। और ये सब रस्में आज ही पूरी करा दी थी एक साथ। अब दुल्हन को हम दोबारा से फिर बुला करके लाएंगे। तो दोस्तों यही था आज का मेरा प्यारा सा छोटा सा ब्लॉग। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मेरे